नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। जेडीयू के नेता विधायक पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी को आज एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष आज उन्हें बना दिया गया है। सदन में विपक्ष की अनुपस्थिति में वोटिंग हुई और 124 सदस्यों ने उनका समर्थन किया है, जबकि विपक्ष में एक भी सदस्य नहीं थे। तो ऐसे में महेश्वर हजारी बिना किसी विरोध के अब विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए हैं। इसका ऐलान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ी बात कही है। विपक्ष जो अनुपस्थित रहा है उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने जमकर सुनाया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर श्री महेश्वर हजारी जी निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए मैं श्री हजारी जी को बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। महेश्वर हजारी जी के बारे में आपने संक्षेप में सब कुछ बताया है, लेकिन जनता की सेवा में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं और विधानसभा लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आज भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। कई बार मंत्री पद की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। यह सब बात सब लोगों को मालूम है और आज जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है और जो यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया और उसकी संख्या भी आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी निर्वाचन हुआ है कितने लोग इनके पक्ष में हैं, खड़ा होकर के लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री के नाते ऐसे अवसर पर मुझे भी उपस्थित होना पड़ता है। भले ही हम बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, हम बैठ करके ही रहते हैं और बाकी सब जो माननीय बिहार विधानसभा के सदस्य हैं खड़े होकर के उन्होंने जो सहमति दी है अपना, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और 124 लोगों ने, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी यहीं के हैं, वो तो अध्यक्ष के पद पर आसीन है, इसलिए उनको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जो एनडीए के गठबंधन के जितने कुछ माननीय सदस्य हैं, कुछ कारणों से 3 लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, तो उसके चलते जो भी स्थिति हो सबको पता है। बाकी सब लोग यहां पर उपस्थित प्रतिदिन रहते हैं, कोई भी बिना काम के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के लोगों को सूचित करके ही लोग बाहर जाते हैं। तो आज जिस प्रकार से सब लोग उपस्थित हुए हैं जो एनडीए के समर्थन में है, लेकिन ये घोर आश्चर्य का विषय कि आखिरकार जब दूसरे ने भी नॉमिनेशन दायर किया था तो उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन लोगों को मालूम था कि उनको बहुमत तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही एक दे दिया नॉमिनेशन। अब बाहर बैठे। अब आप देख लीजिए, जो आपका था हम लोगों की तरफ से यहां पर 4 लोगों ने इनके पक्ष में दिया और एक दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि 6 लोगों ने दिया, लेकिन सब के सब कोई यहां उपस्थित नहीं है। तो लोगों को मालूम होगा कि बहुमत कहां है और ये सबको मालूम है। इसलिए आज जो लोगों को जो पक्ष में इनके मत देना था, वो सिर्फ हां कहने से नहीं बल्कि खड़ा होकर के लोगों ने जो अपने मत को प्रदर्शित किया है, ये अच्छी बात है, ये साफ बात हो गई। और इस प्रकार से कल भी जिस तरह की घटनाएं थी वो ठीक नहीं। और इन सब चीजों के लिए तो भाई सदन में जिसको बहुमत होता है, सरकार उनकी बनती है और वो सरकार बनी हुई है, ये तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है। और उसके बाद जो कुछ भी बात होती है, लोगों को तो अपनी बात रखनी चाहिए सदन के अंदर। और आप बता दीजिए कितने दिनों से, कल के पहले सब लोग रहते थे तो सारी बात सब ज्यादा कौन बोलते थे और किस किस तरह की बात बोलते थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय तो सब लोगों को कितनी अनुमति देते थे और सब लोग कितनी बात करते रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से कोई बात आई। और कल तो जितना देर तक सब कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया और उसके बाद अंतोगत्वा सदन की कार्यवाही चली और यहां से जितने कानून पर विचार होना था विचार हुआ, पारित हुआ।
अब उसके बाद आज का दिन था, और आज का दिन आप सोच लीजिए, ये तो तय हुआ कि भाई बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसका चुनाव हो जाए। इसके लिए आपने इसके लिए कल ही का डेट नॉमिनेशन के लिए निर्धारित कर दिया परसों। ये सब जिनको करना था कर दिया, और आज ही उनका निर्वाचन होना था, आज भी हो गया। और आज के बाद आप बताइए कि आज के दिन क्या है? आज तो माननीय सदस्यों के लिए ही तो है, जो उनके प्रस्ताव है उन्हीं पर तो बात होनी है। लेकिन अब पता नहीं क्या है, कैसी मानसिकता है, ये लोग जाने। लेकिन जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है, और जिसके लिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, और इसके लिए जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक और सब लोगों की भागीदारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या होता कि पूरे सेशन में तो चलता रहा, लेकिन अंततोगत्वा फिर क्या मन में आया है, क्या बात हुई है, तो हम लोग को क्या मतलब उससे। लेकिन एक एक चीज के बारे में हम लोग स्पष्टता के साथ, और सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे कोई भी माननीय मंत्रीगण नहीं है जो पूरी बात को रखते नहीं, और सबको अधिकार है, और प्रश्नकाल के लिए तो सबको अधिकार है। तो आपने देखा किस तरीके से महेश्वर हजारी जो 124 सदस्यों के समर्थन से विधानसभा उपाध्यक्ष बने हैं, उनके लिए नीतीश कुमार ने कई सारी बातें कही हैं। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भूदेव चौधरी प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन आज सदन में कोई भी उपस्थित नहीं था। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जमकर सब पर निशाना साधा है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले।